Hello guys, welcome to the channel. Today we will study one word substitution in our daily session. इसके अंदर अपन जो लैटिन वर्ड्स होते हैं, ग्रीक रूट्स वर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से अपन याद करेंगे। स्टार्ट करते ए विदाउट के बिना, मतलब किसी चीज़ के बिना, जैसे अनेमिया, ब्लड डेफिशिएंसी, रक्त की कमी, अमोरल, नॉट मोरल, अनैतिक मतलब कि जो अच्छा नहीं हो, सही नहीं हो, ठीक नहीं हो, वो अमोरल हो गया। अनेस्थेटिक मतलब कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जो अपने को बेहोश करते हैं ना, जो संवेदनहीन बनाने वाला। समझ रहे हो, अपन ऐसे अपने को कुछ होश नहीं रहे तो अनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो ये वो वाला है। अब है अमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि याददाश्त का खोना, तो ये अमनेशिया हो गया। फिर है एक्रोमेटिक, मतलब विदाउट कलर, रंगहीन, जिसमें कुछ कलर ना हो, वो एक्रोमेटिक। फिर है एनाक्रोनिज्म, मिस्टेक ऑफ टाइम, मतलब कि काल ब्रह्म, समय के अनुसार नहीं चलना, एनाक्रोनिज्म। फिर आता है एनार्की, लैक ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ मतलब कि अराजकतावाद हो, मतलब कि किस मतलब पता नहीं हो कि कौन शासन करेगा, मतलब कौन राजा रहेगा, कौन संभालेगा स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को। फिर एक अपेथी, हैविंग नो फीलिंग, मतलब कि कोई भी भावना नहीं हो, मतलब जैसे सिंपैथी होती है, उसका अपोजिट अपेथी हो गया। सिंपैथी तो किसी के प्रति भावनाएं रखना कि हाँ यार इसके साथ ये गलत हुआ, तो अपेथी मतलब कोई भी फीलिंग नहीं होना किसी को भी लेकर। फिर होता है एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, नास्तिक जिसको अपन बोलते हैं, तो उसको एथिस्ट बोलते हैं, याद रखना, अच्छा शब्द है। फिर होता है एनहाइड्रस, जैसे हाइड्रस होता है कि मतलब हाइड वो रहना, मतलब कि जलहित रहना। और अनहाइड्रस होता है विदाउट वाटर, मतलब कि पानी की कमी होना है, फिर ऐसा अनहाइड्रस। फिर अब अपना सेकेंड लैटिन वर्ड है अब का मतलब होता है फ्रॉम या फिर अवे, या तो से या फिर दूर। जैसे अब्सेंट मतलब कि प्रेजेंट नहीं होना, नॉट प्रेजेंट अनुपस्थित होना। फिर होता है अब्स्टेमियस, मतलब स्पारिंग इन फूड एंड ड्रिंक। एब्स्टेमिनेंस होता है स्पेयरिंग इन फूड एंड ड्रिंक, मतलब अल्पाहारी। समझे। एब्स्ट्रैक्शन होता है प्री ऑक्यूपेशन, मतलब कि किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, निकाल देना, साइड कर देना, जिसको पृथक्करण कहते हैं, थोड़ी हिंदी वीक है। फिर होता है एबनीगेट, एबनीगेट होता है गिव अप या फिर रिनाउंस, त्याग कर देना या फिर हार मान जाना, है ना। अबोलिश होता है किसी चीज़ को डू अवे विथ, मतलब कि तोड़ देना, ध्वस्त कर देना, तो वो अबोलिश होता है। अपग्रेड होता है स्क्रैप अवे, मतलब कि साफ कर देना, किसी किसी को मतलब बिल्कुल ही तरीके से हटा देना है। फिर ये घिसना भी होता है। फिर जो नेक्स्ट लैटिन वर्ड है वो है एक्रो, मतलब एक्रो मतलब टॉप हो, या तो किसी चीज़ की हाइट हो, टॉप हो, या फिर किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो, तो ऊंचाई। जैसे एक्रोबेट, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग आर्ट्स ऑन हाई रोप्स, मतलब जो रस्सियों पर ये नाटक नहीं करते क्या, तो ये वो एक्रोबेट हो गए। फिर एक्रोनियम, वर्ड formed from the first letter of the word that make a name, तो एग्जाम्पल एड्स, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में नहीं होते क्या एक्रोनियम, तो वो उस टाइप के। समझ रहे हो, जैसे पीएम हो गया तो प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक्रोनियम्स होते हैं। फिर एक्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ फाइट, ऊंचाई का डर। एक्रोपोलिस हो गया कैस्टल और फोर्ट ऑन अ हिल टॉप, मतलब कि कोई भी टॉप के ऊपर या तो महल होना या फिर एक बहुत शानदार गढ़ होना, जो कि पहाड़ की ऊंचाई पर, या तो किला होना। समझ रहे हो। फिर होता है एड, मतलब टूवर्ड्स, की तरफ या फिर की ओर, मतलब किसी चीज़ की ओर या फिर किसी चीज़ की तरफ। एडेरे, स्टिक टू, मतलब किसी चीज़ से जुड़े रहना। ठीक है। अडम अडम्ब्रेशन, टू गिव अ वेग्यू इंडिकेशन, मतलब कि पहले ही किसी चीज़ का
आभास हो जाना कि ऐसे हो सकता है, फिर आइडिया देना कि हाँ ऐसे हो सकता है। फिर होता है एड हॉक, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज ओनली, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ही उसका वो हो, इंटेंशन हो, उद्देश्य हो, तो वो होता है एड हॉक। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो पूछे जाते हैं, मैं वो वाले पढ़ा देता हूँ। जैसे कि एडवर्ट, एडवर्ट होता है टर्न द माइंड और अटेंशन टुवर्ड्स, मतलब कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान हटाना या फिर किसी चीज़ से ध्यान हटा के दूसरी चीज़ में लगाना, तो वो होता है एडवर्ट। फिर है अडल्ट्रेट, मेक इम्पास बाय एडिंग, मिलावट करना, मतलब किसी भी चीज़ में मिलावट कर देना, उसको अडल्ट्रेशन या फिर अडल्ट्रेट बोलते हैं। अब इसमें ये एडजेसेंट भी एक इम्पोर्टेंट है। एडजेसेंट मतलब एडेड या फिर जॉइंट, जोड़ना किसी भी चीज़ में, तो उसको एडजेसेंट बोलेंगे। आज का लास्ट जो अपना लैटिन वर्ड है वो है एयर या फिर एरो, जो कि होता है हवा। ठीक है, एरियल, फ्रॉम अ प्लेन, एरियल व्यू है ना, हवाई हवा। एरियल तो आप सब समझते हो। एरेट होता है टू मिक्स एयर विथ सोइल, मतलब कि एयर को सोइल वाटर किसी के भी साथ मिलाना, तो एरेट हो जाता है। ठीक है, एरोबिक होता है एक्सरसाइज विच इम्प्रूव्स द इनटेक ऑफ एयर इन द बॉडी, मतलब कि जो अपन एरोबिक रेस्पिरेशन ये सब होता है ना, तो ये इसका आप समझ गए कि वो चीज़ें जो मतलब कि अपने बॉडी के अंदर एयर को पास करने में इजी करे, तो वो एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइजेस ऐसे कहना चाह रहा है ये। फिर होता है एरोस्पेस, एरोस्पेस मतलब एरोप्लेन, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़ होती है ना, तो उसे एरोस्पेस बोलते हैं। फिर एरोबेटिक्स होते हैं एक्साइटिंग एंड स्किलफुल मूवमेंट्स परफॉर्म्ड बाय एयरक्राफ्ट, जैसे कि अपन ने ये जो नहीं होते क्या अपने एयर फोर्सेस, तो वो अपने एरोबेटिक्स करते हैं, विमान उड़ाकर, हवाई उनको उड़ाकर करतब दिखाते हैं ना, तो उनको एरोबेटिक्स बोलते हैं। फिर आपको पता ही है एरोडायनेमिक्स, द क्वालिटीज विच अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एन बॉडी इन एयर, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एरोडायनेमिक्स, समझ लो। मतलब वायु गति विज्ञान, मतलब कि एयर की जो मूवमेंट है उसकी स्टडी, उस फील्ड को बोलते हैं एरोडायनेमिक्स। ठीक है, अब बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब।